नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन का। इसे हम दो मेथड से करने वाले हैं। पहला तो सेम ही मेथड हम फॉलो करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। इस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो जो स्पेशल इंटीग्रल्स वाला मेथड है उसे मेथड 1 में हम कवर कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक्स पावर n प्लस 1 जो दिख रहा है हमें उसे t मान लेते हैं। एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, वन का तो जीरो होगा, साथ में डी एक्स आएगा इक्वल्स टू डी टी। या फिर मैं बोल सकता हूं कि हम डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं डी टी बाय एन एक्स का पावर एन माइनस। ठीक है, आते हैं प्रॉब्लम पे। इंटीग्रल डी एक्स के जगह डी टी बाय एन एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, एक एक्स ऑलरेडी है और x का पावर n प्लस वन ऑलरेडी है। ठीक है, तो x पावर n माइनस वन और x ये मिलके तो x का पावर n बनाएगा ना, क्योंकि ये x का पावर वन है, वन और वन कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी ये पूरी तरह से t के टर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। n x का पावर n, अब ध्यान से देखें तो इसको ही हमने t माना है, ये तो t हो जाएगा। अगर ये t है तो क्या ये t माइनस वन बोल सकते हैं इसे हम, तो dt बाय ये वन बाय n को तो अब हम बाहर लिख सकते हैं, वन बाय n बाहर, और ये t माइनस वन है और ये t है। ठीक है, आगे चल के आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो और एक मेथड खुल जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है उसे, तो स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस टी। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम मिल गया, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप क्या होता था, ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी वन है तो दिक्कत नहीं है। टी का कोफिशिएंट जो भी है उसका आधा करो और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स वन बाई टू का स्क्वायर ऐड, वन बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाई एन डी टी बाई, ये हो गया टी माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, इतना पोर्शन, और ये माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। तो ये हो गया इस फॉर्म का इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां पे ये टी माइनस हाफ पूरा एक्स का काम कर रहा है। तो ये होता था वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। वन बाई टू ए क्या है, वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो वन बाय एन लॉग ऑफ, माइनस कॉमन ले तो वन बाई टू, ऐसे माइनस आप नेगेटिव वन बन जाएगा, तो t माइनस वन बाई टी। अब t क्या था, x पावर n प्लस वन ना, तो x पावर n प्लस वन, एक माइनस वन है, और x पावर n प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता हुआ वो है वन बाई एन लॉग ऑफ एक्स पावर एन
डिवाइडेड बाय x पावर n प्लस 1। एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड मैंने सीखा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है लेकिन मैंने इस मेथड को भी सीखा है। इस टाइप के हर प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल है। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, 1/x x का पावर n प्लस 1। हम ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, कोई एक ब्रैकेट गिवन होगा, ये ब्रैकेट है x पावर n प्लस 1 वाला, उसमें से x का हाईएस्ट पावर बाहर लेते हैं। x का हाईएस्ट पावर n है, तो अगर उसमें से हम x का पावर n बाहर लेंगे तो x ऑलरेडी है, एक x का पावर n आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, इससे बाहर लिया तो इससे 1 से डिवाइड हो जाएगा x पावर n, दैट इज x पावर माइनस। अब ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1, ऊपर जाके x पावर n माइनस 1 हो जाएगा और 1 प्लस x का पावर माइनस। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 1 प्लस x पावर माइनस n एज t, 1 का 0, x पावर माइनस n का माइनस n, x का पावर माइनस n माइनस 1, ठीक है, dx बराबर dt। क्लियर है? तो यहां से dx क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर रैदर x का पावर माइनस n माइनस 1 dx बराबर माइनस 1 बाई एन डी टी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैच तो नहीं हो रहा है, एक सेकंड, कहीं प्लस माइनस का दिक्कत हुआ होगा, या x पावर n प्लस 1 बना था, x पावर n प्लस 1 जब ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस ऑफ 1 प्लस n हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x पावर माइनस n माइनस 1। तो ये ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, अब सही है। तो ये पूरा न्यूमरेटर माइनस 1 बाई एन डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, और नीचे जो भी है वो तो हमने t माना ही है। तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन आसान है, लॉग मॉड t। ठीक है, t किसे माना था, 1 प्लस एक्स पावर माइनस n। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है लास्ट में, तो माइनस 1 बाय एन लॉग, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर n, ये हो गया माइनस 1 बाय एन लॉग ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर n। अब ये माइनस साइन इसके पावर में जाएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लॉग एक्स पावर n है। ठीक है, क्लियर है? या फिर ऐसा समझो कि लॉग a बाई बी है और सामने माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन इसके पावर में जाएगा तो ये लॉग b बाई ए हो जाएगा, ऐसा प्रॉपर्टी का डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये 1 बाई एन लॉग ऑफ एक्स पावर n डिवाइडेड बाई एक्स पावर n प्लस 1 प्लस, तो ये इसका दूसरा तरीका था। ठीक है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आया, ऊपर एक्स पावर n है, नीचे एक्स पावर n प्लस 1। ठीक है, तो मजा आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, खासकर जेई जैसे एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जा चुका है। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। पहला मेथड तो कंपलसरी समझ में आना चाहिए, और दूसरा मेथड भी थोड़ा इनोवेटिव है तो उसको भी ध्यान में रखें, ताकि आगे ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स मिले तो आपके पास दो तरीके हो इससे लड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद।